नमस्कार, मैं नवीन एनवाई मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर होगा और आज हम करने वाले हैं कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस थे वो डिफरेंट एंगल्स पे क्या वैल्यूज देते हैं। सपोज कि साइन 30 के लिए क्या वैल्यू होगी, कोस 30 के लिए क्या वैल्यू होगी। आज हम उस टेबल को कंप्लीट और अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कल वाले वर्क पे भी थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं कि कल जो हमने किया था एक्चुअल में वो क्या किया था। सबसे पहले तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग बता दिया था। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि तीन हमारे पास सबसे मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। और इनको याद करने के लिए भी हमने एक ट्रिक की थी जिसमें क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। P परपेंडिकुलर होता था किसी ट्रायंगल के लिए, H हाइपोटेन्यूज था और B क्या होता था, बेस होता था। परपेंडिकुलर को कौन डिसाइड करता था, जो हमारा थीटा होता था वो डिसाइड करता था कि हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम कल के लेक्चर में कर चुके थे। उसके बाद ये बताया था कि P बाई एच जो होती है ये साइन थीटा होता है, B बाई एच जो होता है ये कोस थीटा होता है और P बाई B जो होता है ये क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। उसके बाद हमने थोड़ा सा वर्क और किया था साथ में कि तीन तो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज थी, इनके साथ में मैंने आपको बताया था कि तीन और होती हैं। एक होता है हमारे पास कोसेक थीटा जो कि क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन थीटा का। कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा के लिए। सेम ऐसे जो सीकेंट थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का, और जो कोट थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसके लिए, टेंजेंट थीटा का। ये हमने बात की थी कि ये तीन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के मेन फंक्शन है जो हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, P बाई एच, B बाई एच, B बाई B। उसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि इन तीन को ही हम याद रखेंगे, बाकी को ये याद रखेंगे कि कौन किसका रिवर्स है। जैसे साइन थीटा का रिवर्स कौन है, कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा का रिवर्स कौन है, सीकेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का रिवर्स क्या आ गया था, कोट थीटा। अगर इन रिवर्स को ध्यान रखेंगे तो आज जो हम वर्क करने वाले हैं वो बड़ा इजीली हो जाएगा। अब मैथ के अंदर पूरी बड़ी सी एक टेबल दी जाती है और बच्चे उसको क्रैम करने में लगे रहते हैं। बेटा उसको याद करने का बहुत अच्छे अच्छे वे होते हैं, आप उसको क्रैम करने मत लगिए। हमें सिर्फ और सिर्फ साइन और टेंजेंट की वैल्यू को ही याद करना होता है, बाकी किसी को भी याद नहीं करना होता। और जो वैल्यूज हम देखने वाले हैं वो आज चेक करेंगे किस पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, देन 60 डिग्री पे, देन 90 डिग्री पे। अगर हम बात करें साइन ऑफ थीटा की, एक लाइन यानी कि इस पूरी टेबल के अंदर जो ये साइन थीटा वाली है, मैं चाहता हूं कि आप एक तो ये याद करें और एक टेंजेंट की। इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की नीड नहीं है, सब कुछ इससे ही क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे करना होता है। पहले तो इसको अगर याद नहीं होती तो एक बार इसको ड्राइव करने का वे होना चाहिए आपके पास। स्टार्टिंग में लिख लीजिए बेटा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और सबका स्क्वायर रूट। अब कोई टर्म कैंसिल होती हो तो उसको कैंसिल कर देना, नहीं होती है तो सिंपली राइट कर दीजिए। 0/4 मीन्स 0 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 0। अगर यहां पर स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। यहां से इसको कैंसिल कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर आ गया 1, नीचे आ जाएगा 2। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं पता, मीन्स √2। यहां पे कैंसिल हो नहीं सकता। 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये तो था कि हमने इसको कैसे जाना है, मतलब ये प्रूफ नहीं है किसी चीज का, ये बस हमने ये देख लिया कि ये वैल्यूज ऐसे निकालते हैं। बाय चांस अगर हमें नहीं भी याद होगी तब भी हम इसको ड्राइव
कर पाए। ठीक है, अब इसके बाद आप एक बार बस सिर्फ और सिर्फ इतना कीजिए कि ये तो आपको याद रखना है, वैसे ही भाई निकालने का वे अगर बाय चांस एग्जाम में नहीं याद आता है तो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वीडियो देख रहे होंगे तो लास्ट तक तो मैं आपको ये याद करवा चुका हूँ बेटा पूरी टेबल आज की क्लास में ही। आपको सिर्फ इतना याद करना है, साइन जीरो साइन थीटा यानी साइन जीरो पे क्या देगा वैल्यू 0, साइन 30 पे क्या वैल्यू आएगी 1/2, साइन 30 पे क्या वैल्यू आएगी 1/2, कोस 45 पे वैल्यू क्या आएगी, सॉरी साइन 0 पे वैल्यू क्या आई 0, साइन 30 पे वैल्यू क्या आएगी 1/2, साइन 45 पे वैल्यू क्या आएगी 1/√2, साइन 60 के लिए वैल्यू क्या रहेगी √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब कोस की टेबल याद करने के लिए देखो, इसको जस्ट पीछे से लिखना होता है हमें, अगर हमें टेबल राइट करनी है तो हम क्या सोचेंगे भी इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, और सभी यही बताते हैं कि ऐसे राइट करके फिर इस टेबल को याद कर लेना, सब बताते हैं ऐसे, बट डिफरेंट क्या है बेटा, नहीं करनी है यार, भूल जाओ इसको, भूल जाओ, नहीं करते हम पीछे से इसको राइट, सिर्फ माइंड में सोचना आपको। अब कैसे सोचना है, पहले ये वैल्यूज क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूँ कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, तो एकदम से माइंड में आना चाहिए कि साइन 30 क्या था 1/2 था, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ऐसे याद होने चाहिए। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको याद कीजिए, बस सिर्फ इतनी सी याद करनी है आप, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। क्लियर? अब इसको याद रखने के बाद मीन्स अगर ये आपको याद हो गई है तो नेक्स्ट टेबल कैसे करेंगे। देखो, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप वैल्यू निकालिए, मुझे वैल्यू बताइए cos 30 की, वैल्यू बताइए cos 30 की, तो ध्यान रखना कि cos 30 है, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि ये 90 बन जाए, मतलब 60। भाई cos 30 में यानी 30 एंगल के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि ये 90 बन जाए। बात को फिर से समझो, cos 30 है, इस 30 के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि ये 90 बने 60, यानी मुझे साइन 60 की वैल्यू चाहिए। cos 30 का बेसिक सा मतलब क्या है कि साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2। मीन्स आपको हर बार ऐसे ही सोचना है। अगर मैं ये कहता हूं cos 45 मतलब कितना बच गया, यानी ऐड जो करना है 45 यानी साइन 45 1/√2। क्लियर? अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि cos 0 की वैल्यू बताइए, cos 0 मतलब कितना ऐड करना आपको 90 यानी साइन 90, साइन 90 क्या है मेरा 1। ऐसे सोचेंगे, ऐसे ही लर्न करना है हमें। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या हुआ था cos 30 को अगर मुझे चेक करना है तो 30 में मैं क्या एंगल ऐड करूं कि ये 90 बने, तो वो 60 था। जो एंगल यहां आ रहा है ना उसके साथ में साइन को सोचो, बस वही आपकी cos 30 की वैल्यू होगी। यानी साइन अगर ये कहता cos 30 मतलब साइन 60, साइन 60 क्या था √3/2। उसके बाद अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं मुझे तो cos 60 चाहिए, cos 60 मतलब साइन 30, साइन 30 आते ही 1/2। इस टाइप से हम टेबल को करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आपको लर्न करनी है वो क्या करनी है, टेंजेंट के लिए। आई होप कि कोस की आपको लर्न हो गई होगी साथ में, यानी अगर साइन की आपको याद होगी तो कोस की हो जाएगी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। जैसे अगर एक बार खुद से वीडियो को पॉज कीजिए और सोच के देखिए कि क्या हम निकाल पा रहे हैं। फिर से रिपीट कर लेते हैं, साइन 60, साइन 60 क्या था √3/2। अगर मैं यहीं से कहूं कि cos 60, cos तो मैंने याद नहीं किया, साइन 30, cos 60 का मतलब क्या है साइन 30, साइन 30 क्या था 1/2, हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा के लिए। टेंजेंट 0 के लिए वैल्यू फिर से क्या होती है 0, 45 पे वैल्यू होती है 1 और 90 पे वैल्यू होती है इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। टेंजेंट 0 0,
टेंजेंट 45 1 और टेंजेंट 90 इनफाइनाइट, यानी एक ऐसी टर्म जिसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। अब बात रहेगी ये बीच वाली दो, तो टेंजेंट के लिए ये रहते हैं कि अब की बार क्रैमिंग कर लीजिए। वैसे तो निकालने का अगर प्रोसीजर पे चलेंगे तो निकल जाएगी, बट उससे ज्यादा बेटर है कि आप एक बार इन दो चीजों को याद रखें, 1/√3 एंड √3। बस क्या बना है, टेंजेंट 0 पे 0, 45 1 और 90 पे इनफाइनाइट। अब रहेगी दो वैल्यू 30 और 60। पहले में 1/√3 और फिर क्या आएगी √3, क्योंकि ये देखो जो √3 होता है ये 1.7 बन जाएगा, मींस 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो ऊपर की साइड में आएगा। ये वैल्यू क्या होगी, 1 से स्मॉल हो गई, क्योंकि 1 के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 से बड़ी वाली टर्म है। क्लियर? ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो टेंजेंट होता है वो 0 से 90 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना होने पाए। समझने के लिए फिर से हमने क्या कहा, टेंजेंट 0 0, 45 पे 1, 90 पे इनफाइनाइट, रहेगी दो वैल्यूज। अगर टेंजेंट 60 की बात करेंगे मतलब 1 से बड़ा होगा, मतलब √3 आएगा। अगर टेंजेंट 30 की बात करेंगे यानी 1/√3 आएगा। बस सिर्फ ये है आपकी कंप्लीट टेबल। अब इसके बेसिस पे आप जितने भी क्वेश्चंस हैं 8.2 के अंदर वो सारे सोल्व कर सकते हैं। अब चीजों को समझते हैं थोड़ा सा कि ठीक है, कोस को हमने देख लिया, टेंजेंट हमने समझ लिया, बाकी का क्या करेंगे, बाकी भी तो समझने पड़ेंगे ना, बाकी को भी समझते हैं। देखो अगर मैं यहां से cos 30 सोचूं, फिर से कैसे सोचेंगे, cos 30 के लिए तो हमने टेबल ही नहीं दी, तो cos 30 को हमें कैसे करना है, cos 30 यानी इस एंगल में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा 90 बन जाए, 60, उसके साथ टेंजेंट लगा दो, बस। अब इसको या तो ऐसे करो या इसका उल्टा कर दो, क्योंकि ये रिवर्स में भी सेम ऑर्डर देगा। क्योंकि हमने टेंजेंट को क्या कहा था कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो क्या होता है 1/cot थीटा, या ये कहें कि cot थीटा जो होता है वो क्या होता है 1/टेंजेंट थीटा, यानी जो इसकी वैल्यू थी उसको उल्टा करना है हमें, ठीक है। ऐसे नहीं समझना चाहते तो ऐसे समझ लीजिए, बस साइन और कोस को ऐसे ही ध्यान रखना होगा कि मैंने cos 30 मतलब sin 60 √3/2, cos 45 मतलब sin 45 मतलब 1/√2। टेंजेंट की आपको ऐसे ही याद करनी है कि टेंजेंट क्या होगा, 0 1 और इनफाइनाइट, बीच में क्या रह गया 1/√3 और √3। क्लियर? अब देखो तीन हमारे पास मेन फंक्शंस है जो हमारे हो गए, ठीक है, फिर कोस को हमने साइन के थ्रू कर लिया, इसको भी हटा देते हैं। अब तीन हमारे पास और फंक्शन थे, एक तो क्या था कोसिकेंट, एक क्या था सीकेंट और एक क्या था कोट। अब अगर इनको याद करना हो तो कैसे करें, देखो अगर मुझे चाहिए, मान लो कि मुझे चाहिए कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 मतलब साइन 30 की जो वैल्यू होगी उसको उल्टा करना, बस। कोसिकेंट 30 का मतलब क्या हुआ 1/sin 30, क्योंकि ये क्या होते थे एक दूसरे के रिवर्स थे। कोसिकेंट 30 मतलब साइन 30 और साइन 30 को क्या कर दो, उल्टा कर दो। अब साइन 30 क्या था 1/2, यानी उसका उल्टा क्या बनेगा 2, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं आपसे कि किसकी वैल्यू बताइए मुझे, कोसिकेंट 45 की, कोसिकेंट 45 मतलब साइन 45 का उल्टा, मतलब साइन 45 क्या था 1/√2, उसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा √2। ऐसे माइंड में होना चाहिए, जब आप इसको ऐसे सोचेंगे तब क्वेश्चन को ज्यादा जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। क्या कहा, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 मतलब साइन 60, और साइन 60 क्या था √3/2, उसको उल्टा कर दो, उसको उल्टा कर दो तो क्या बन गया 2/√3, क्या बन गया 2/√3। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कोसिकेंट का, ठीक है। अगर कोसिकेंट क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देखना, ठीक है। सेम हम कोस के लिए सोचेंगे और सेम ही हमें किसके लिए सोचना है, कोस के रिवर्स के लिए यानी सीकेंट के लिए।
अगर हम सीकेंट 30 की बात करें, अब इसको समझो, सीकेंट 30 मतलब कोस 30 का उल्टा, मतलब कोस 30 का उल्टा, ठीक है। कोस 30 मतलब साइन 60, कोस 30 मतलब साइन 60, यानी बेसिकली कोसिकेंट 30 क्या होगा, साइन 60 का उल्टा होगा, ठीक है। कोस सीकेंट 30 क्या होगा, साइन 60 का उल्टा होगा। कैसे कहा, देखो सीकेंट 30 क्या था, कोस 30 का उल्टा, और कोस 30 क्या था, साइन 60 था। कोस 30 क्या था, साइन 60, यानी साइन 60 और उसका उल्टा क्या बनेगा, 2/√3। एक बार वो ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट, मान लो कि हमें किसकी वैल्यू सोचनी है, सीकेंट ऑफ 90 की सोचनी है। किसकी सोचनी है, सीकेंट ऑफ 90। सीकेंट 90 मतलब कोस 90 का उल्टा, कोस 90 मतलब साइन 0 और साइन 0 का उल्टा, साइन 0 ये 0 थी, 0 के डिवाइड में क्या था, कुछ नहीं था, मीन्स 1 था। इसका उल्टा करेंगे, अगर उल्टा करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1/0, मतलब क्या बनेगा, इंफिनिटी, ठीक है। क्या बनेगा, इंफिनिटी। यानी जहां पर ध्यान रखना, जहां 0 वाली टर्म थी, 0 वाली टर्म को उल्टा करेंगे तो इंफिनिटी बनेगा, इंफिनिटी वाली टर्म को उल्टा करेंगे तो हमेशा 0 बनेगा, ठीक है। क्या कहा कि 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी देगा और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 देगा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, ये रेसिप्रोकल्स की। ये 0 का उल्टा यानी 0 का रिवर्स क्या देगा, इंफिनिटी, और इंफिनिटी का रिवर्स क्या देगा, 0 देगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे कोसिकेंट 90 की वैल्यू चाहिए है, कोसिकेंट 90 मतलब किसका उल्टा होगा, ये साइन का, साइन 90, साइन 90 क्या थी, 1, 1 का उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा क्या रहेगा, वापिस से 1 ही रहेगा, ठीक है। मतलब 1 का रिवर्स किया हमने, क्लियर। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम प्रोसीजर किसके लिए चलेंगे, कोट के लिए चलेंगे। अगर मैं कहता हूं कि कोट 30, कोट 30 किसका उल्टा है, टेंजेंट का, यानी टेंजेंट 30 का उल्टा। कोट 30 क्या होगा, टेंजेंट 30 का उल्टा, और टेंजेंट 30 क्या था, 1/√3, इसका उल्टा यानी √3। कोट 30 क्या बनेगा, √3। अगर ऐसे ही बात करें कि कोट 45 मतलब टेंजेंट 45 का उल्टा, कोट 45 का मतलब क्या हुआ, टेंजेंट 45 का उल्टा, यानी क्या था, 1 को उल्टा करेंगे क्या रहेगा, फिर से 1 ही रहेगा, क्या रहेगा, फिर से 1। अगर ऐसे ही बात करें कि किसके लिए, कोट 60, कोट 60 का उल्टा मतलब कोट 60 क्या होगा, टेंजेंट 60 का उल्टा, और टेंजेंट 60 क्या था, √3, तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/√3। क्लियर हुआ। एक बार फिर से करते हैं, थोड़ी सी चीजों को फिर से समझते हैं ताकि टेबल हमारे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। जैसे टेबल लर्न हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज में फिर करने को, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपसे पूछता हूं, अब सुनो ध्यान से कि मुझे चाहिए सीकेंट 30, जल्दी सोचो क्या आएगा, सीकेंट 30 मतलब कोस 30 का उल्टा, मतलब कोस 30 क्या होता है, साइन 60, साइन 60 का उल्टा, साइन 60 का उल्टा मतलब 2/√3। क्या कहा मैंने, सीकेंट 30, सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का, मतलब मुझे क्या चाहिए, कोस 30 की वैल्यू आ गई तो उसका उल्टा कर दूंगा मैं, और कोस 30 क्या होता है, साइन 60, यानी साइन 60 की जो वैल्यू थी उसको उल्टा कर दो। साइन 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2, इसको उल्टा कर देते हैं, बस हमारे पास क्या आ जाएगी। अगर यहीं पे हम बात करें कि मान लेते हैं हम कुछ भी से सीकेंट 60 निकालते हैं, सीकेंट 60, सीकेंट 60 मतलब कोस 60, कोस 60 मतलब साइन 30, यानी साइन 30 का उल्टा कर दो, साइन 30 का उल्टा क्या बनेगा, 2 बनेगा, क्योंकि साइन 30 क्या था, 1/2 था, उसका उल्टा कर दे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्लियर। ऐसे हमें इस टेबल को याद करना है। आई होप कि सब बच्चों को हो गई होगी, नहीं हुई है तो पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार वापस जाओ और वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कर दो,
जैसे ये क्लियरिटी हो जाएगी आपको एक्सरसाइज ऐसे लगेगी कि कुछ था ही नहीं। एक्सरसाइज बहुत इजी है अगर हमें ये चीज याद हो जाएगी तो। ठीक है, अब इसके बाद हम एक दो क्वेश्चंस को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन 60 इंटू कोस 30 क्या है, साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। आज के लिए मैं आपको ये वैल्यू साथ में यहीं पे राइट करके रख रहा हूं आज के लिए, ताकि जिनको याद नहीं हुई है वो भी इसको कर पाए साथ में। ठीक है, साइन 60 क्या था, √3/2 इंटू कोस 30। कोस 30 को हमने कैसे देखा था कि इसके अंदर क्या एंगल ऐड करें और उसके साथ में साइन। कोस 30 यानी 60 मतलब साइन 60। साइन 60 क्या है, √3/2 प्लस साइन 30 1/2 कोस 60 मतलब साइन 30। कोस 60 आती है माइंड में ऐसे ही चलना चाहिए। कोस 60 मतलब साइन 30। साइन 30 क्या था, 1/2। सोल्व करेंगे तो ऊपर से मल्टीप्लीकेशन नीचे से मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 3/4 प्लस इनको करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1/4। सेम है डिनोमिनेटर तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड करेंगे, मतलब 4/4 कैंसिल होकर फाइनल वैल्यू क्या हुई, 1 आ गई। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बस आपको एक ये टेबल याद होनी चाहिए। मीन्स टेबल में भी क्या होना चाहिए, एक ये आपको याद होना चाहिए। साथ में मैंने किसकी बताई है, टेंजेंट वाली। और टेंजेंट के लिए कैसे बताया था, 0, 1 और इंफिनिटी। इधर आएगा 1/√3 और इधर आएगा √3। क्लियर, बस ये हमारे पास टेबल थी, इसी को हमें याद करना है। बाकी सारी चीजें हमने इसी से बनानी सीखी है। सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5। अब की बार डायरेक्ट चलते हैं, क्वेश्चन वहां पे वैल्यू चेक करेंगे। अच्छा, एक तो ये देखो कि इस वाली टर्म को कल मैंने बताया था कि कोस स्क्वायर 60, इसका मतलब क्या है कि कोस 60 और उसका स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर जो होल स्क्वायर होता है उसको हम हमेशा फंक्शन के साथ में राइट करते हैं। ठीक है, अब ये कहें या ये कहें दोनों चीजें सेम होती हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट। क्या था, 5 को एज इट इज रखा, कोस 60 और उसका स्क्वायर करना है। अच्छा, कोस 60 मतलब साइन 30 और साइन 30 का स्क्वायर करेंगे। साइन 30 क्या था, 1/2 उसका स्क्वायर। क्लियर, प्लस 4। नेक्स्ट क्या है, सीकेंट 30। सीकेंट 30 मतलब कोस 30, क्योंकि सीकेंट किसका उल्टा था, कोस का। कोस 30 और कोस 30 का मतलब क्या होता है, साइन 60, यानी साइन 60 और उसका उल्टा। साइन 60 क्या है, √3/2 उसका उल्टा मीन्स 2/√3 और इसका क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। कैसे बताया मैंने, ये फिर से सुनिए एक बार। क्या था, सीकेंट 30। सीकेंट 30 मतलब इसका उल्टा यानी कोस 30। कोस 30 मतलब साइन 60, यानी जो साइन 60 की वैल्यू थी उसको उल्टा करना है मुझे। साइन 60 क्या था, √3/2, इसको उल्टा करना था हमें, मतलब 2/√3 और स्क्वायर को रखा एज इट इज। माइनस साइन टेंजेंट 45 और उसका स्क्वायर। टेंजेंट 45 1 का स्क्वायर 1, इसको राइट कर देते हैं डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय, डिवाइड करेंगे किससे, साइन 30 और उसका स्क्वायर। साइन 30 1/2 का स्क्वायर करना है हमें, प्लस साथ में क्या है, कोस 30। कोस 30 मतलब साइन 60। साइन 60 √3/2 उसका स्क्वायर। एक बार स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस
ये 4 एज इट इज, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, नीचे है √3, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, -1 को रखा एज इट इज। डिनोमिनेटर में चलते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4। अब एक बार तो डिनोमिनेटर को ही देख लेते हैं, ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, ये वाली वैल्यू सेम है मतलब ऊपर वाली टर्म में डायरेक्ट ऐड होंगी यानी 4/4। ये वाला पार्ट तो हमने लास्ट में किया था, लास्ट क्वेश्चन का वही आ गया हमारे पास, मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो क्या है 1 और 1 को किसी नंबर के डिवाइड में मीन्स 5/1 लिखें 1 को डिवाइड में या ना लिखें बेटा कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए 1 वाले टर्म को मैंने क्या कर दिया सिंपली हटा दिया यहां से। ठीक है, अब इसको थोड़ा से और अच्छे से देखें तो ये क्या है 5/4 है, इसको देखेंगे तो ये क्या है 16/3 है और यहां से क्या है -1। एलसीएम ले लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं। अगर यहां से 4 और 3 का एलसीएम चेक करेंगे तो क्या आएगा 12, मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में मीन्स 15 प्लस 4 से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 और माइनस में साथ में क्या आ जाएगा 12 एलसीएम लिया। अब ये आई होप कि ये एलसीएम सबको आता होगा, फिर से चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई की वो 12 आ गया, यानी 4 को 12 पे करेंगे तो 3 आएगा, 3 की 5 के साथ में मल्टीप्लीकेशन हुई 15 प्लस जब 3 को 12 से किया 4 आएगा, 4 की 16 के साथ में की 64 और यहां से 1 की डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था मींस 1 था, 1 को 12 से करेंगे 12 आएगा, 12 को 1 से करेंगे तो -12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया हमने, वैल्यूज को ध्यान में रखना है, उनके ऑर्डर को ध्यान में रखना है। अगर 1-2 बार भी आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो ये टिप्स भी याद हो जाएंगे आपको, फिर आप ऐसे ही चलेंगे बिल्कुल फ्लो में, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस में। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट को देखते हैं और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है देखो, इफ टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस बी किसके इक्वल गिवन है हमें √3 के इक्वल गिवन है, एंड टेंजेंट ए माइनस बी किसके इक्वल गिवन है हमें -1/√3। उसके साथ में कुछ कंडीशंस गिवन है। क्या कहता है कि a प्लस बी जो है वो 0 से π/2 के बीच में है, मतलब कि a प्लस बी को जब मैंने ऐड किया वो क्या थे एक्यूट एंगल थे। ठीक है, अब अगर ध्यान से समझें चीजों को, देखो सिंपल सी बात है, टेंजेंट थीटा, इस पूरे को 1 मिनट के लिए थीटा मानो, समझने के लिए बस इसको थीटा सपोज करो, टेंजेंट थीटा इक्वल टू √3। भाई टेंजेंट थीटा, थीटा में क्या रखूं कि मेरी वैल्यू √3 आई। भाई इस क्वेश्चन को देखें या फिर इसको मैं ऐसे करवाऊं कि टेंजेंट, यहां पर फंक्शन क्या है टेंजेंट, तो टेंजेंट के केस में √3 कहां पर आता है, टेंजेंट के केस में √3 कहां पर आता है, तो वो कहां पे आता है टेंजेंट 60 पे, टेंजेंट 60 पे। यानी इस पॉइंट को मैं नेक्स्ट लाइन में कैसे लिख सकता हूं, टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू, भाई टेंजेंट √3 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया टेंजेंट 60 पुट कर दिया। ठीक है, क्या था टेंजेंट a प्लस बी √3 था, हमने क्योंकि यहां पर क्या था टेंजेंट फंक्शन था, तो टेंजेंट फंक्शन था तो हमने ये देखा कि टेंजेंट की टेबल में ये जो वैल्यू है √3 ये कहां पर आती है, वही टर्म हमने राइट कर दी। भाई टेंजेंट 60 पे आती थी इसलिए हमने √3 को किससे रिप्लेस कर दिया टेंजेंट 60 से, टेंजेंट से टेंजेंट हो गया कैंसिल, यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 60 डिग्री, क्या आ गई हमारे पास 60 डिग्री। क्लियर, सेम ऐसा ही वर्क हमें नेक्स्ट के लिए करना है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये क्या होगा टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3,
अब टेंजेंट में 1/√3 कहां पर आता है, क्योंकि ये भी क्या है टेंजेंट, तो राइट हैंड साइड में भी क्या देखेंगे टेंजेंट को। टेंजेंट में √3 किस वैल्यू पर आता है, तो हमें पता है कि वो वैल्यू कहां आती है 30 पे, यानी √1/√3 को हमने क्या राइट कर दिया सिंपली टेंजेंट 30। टेंजेंट से टेंजेंट हो गया कैंसल, मींस a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 30 डिग्री आ गई। क्या आ गई हमारे पास 30 डिग्री। से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर दोनों को हम ऐड कर देते हैं, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या है ए बी प्लस का है बी बी प्लस का, यहाँ क्या ए है माइनस बी है। ऐड करेंगे तो थर्ड चैप्टर में हमने एलिमिनेशन मेथड भी किया है। क्या होता है वो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारे पास आ चुका है। अगर हम इसको ऐड करेंगे b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। अगर a को मैं इनमें से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर यूज करता हूं तो वहां से मैं b की वैल्यू को निकाल सकता हूं, और b की वैल्यू मेरे पास सोल्व करने से क्या आ जाएगी सिंपली 15 डिग्री। क्या आ जाएगी हमारे पास सिंपली 15 डिग्री। आई होप कि यहां तक कि आपको वीडियो मेरी पसंद भी आई होगी, ये सारी चीजें आपको लर्न भी हो गई होंगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है, रियली आपके लिए बेनिफिशियल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ओके, बाय।